बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के महाभारत की, महाराष्ट्र के रण की। और चर्चा क्यों? चर्चाएं तो बहुत दिनों से हो रही है। महाविकास आघाड़ी, महायुति, कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत है, किस गठबंधन में ज्यादा एकजुटता दिखाई दे रही है, समीकरण कौन बेहतर साध रहा है, समन्वय किसमें ज्यादा है। आज नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन इनमें से किसी भी सवाल का दरअसल जवाब नहीं मिलता दिखा है। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये, नामांकन तो हो गया, गठबंधन का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। वो महायुति हो यानी कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार का एनसीपी गुट हो, या महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी, शरद पवार गुट। कहीं फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, कहीं कोई ताल ठोक रहा है। बीजेपी आंखें तरेर रही थी कि किसी भी कीमत पर अजीत पवार, नवाब मलिक को टिकट मत दे देना, उनकी बेटी को टिकट दी जा रही थी। पर अब पता लगता है नवाब मलिक ने भी टिकट, अपना नामांकन दाखिल करके चुनावी ताल ठोक दिए। यानी कि अजित पवार ने बीजेपी का दबाव नहीं माना, या नवाब मलिक इतने जरूरी हैं एनसीपी, अजित पवार गुट को अपने समीकरणों के लिए कि उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ उदाहरण देने की बात कर रहा हूं। और इंडिया गठबंधन की बात करें, महाविकास आघाड़ी नहीं, इंडिया गठबंधन, अखिलेश लगातार कह रहे थे 5 सीटें दीजिए, नहीं तो 25 पर अकेले ताल ठोक देंगे। अब उनके पल्ले हाथ 2 ही सीट मिली। अखिलेश ने कल कहा था राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती। लगता है कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने उनको बहुत गंभीरता से ले लिया इस बात को कि भाई त्याग की जगह नहीं होती, हम क्यों त्याग करें। या दरअसल अब देखिए कितनी परतें हैं महाराष्ट्र के खेल में, इसे समझने की जरूरत है। क्या महाविकास आघाड़ी को यह भी समझ में आ गया कि देखिए, अगर हम ज्यादा सीट दे देते हैं, 5 दे देते हैं या 7 दे देते हैं समाजवादी पार्टी को, वो ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी। अब वहां पर एआईएमआईएम भी खड़ा है, एनसीपी भी, अजित पवार भी, नवाब मलिक यूं ही थोड़ा खड़े किए जा रहे हैं। अब उसमें अखिलेश को टिकट देने के बजाय मराठी मुसलमान विपक्षी खेमे यानी कि सत्ता पक्ष के खेमे में तो नहीं चला जाएगा, और वो अपने दम पर लड़ते हैं, तो जो ये छिटका हुआ वोट भी है वो दरअसल समीकरण महाविकास आघाड़ी के काम आ जाएंगे। बहुत ही महीन खेल हो रहा है। इस खेल में जो फॉर्मूला कहने को सामने आ रहा है, महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना शिंदे 80 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट 53, अन्य 6, एमएनएस को समर्थन 1 सीट पर दिया जा रहा है, यह कुल 288। और महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस 102 सबसे ज्यादा सीटें, शिवसेना 96, एनसीपी शरद पवार गुट 86, अन्य को 4, ये कुल बन जाता है 288। औपचारिक ऐलान नहीं, ये मैं फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। महायुति कि भाई बीजेपी की तो जो बीजेपी कहे वही सही, शिंदे के लिए भी, अजित पवार के लिए भी। तो अजित पवार गुट ने तो नवाब मलिक को उतार दिया बतौर उम्मीदवार, और माहिम मुंबई बीजेपी समझती है वो उनका गढ़ है। माहिम से शिवसेना शिंदे ने एक अपने उम्मीदवार से कह दिया चलिए जी पर्चा भरिए। बोरीविले में टिकट ना मिलने पर बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी बगावत पर उतर आए हैं। खुलकर बगावत नहीं होती है अमूमन बीजेपी में। मीरा भयंदर से भी पूर्व विधायक गीता जैन अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं।
एंड मेक नो मिस्टेक्स, 36 सीटें जो हैं मुंबई की, क्या वो दरअसल तय करेंगी मुंबई पर राज कौन करेगा, महाराष्ट्र पर राज कौन करेगा? अभी महाविकास आघाड़ी पर भी आता हूं, वहां पर क्या खेल हुआ। अब पालघर के शिवसेना शिंदे विधायक श्रीनिवास वनगा टिकट ना मिलने के बाद लापता हैं, लापता। तो फ्रेंडली फाइट भी हो रही है क्या? महायुति में तो ऐसे ही नौबत आने की गुंजाइश कम ही दिख रही थी। लेकिन साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी की भी बात करें तो औरंगाबाद सेंट्रल सीट से तो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। समाजवादी का मैंने जिक्र किया ही है। और मुंबई की बात करें, जहां कांग्रेस 18 सीट की उम्मीद लगाए बैठी थी, 10-11 सीट उसके पल्ले हाथ आते दिख रही हैं। तो बहुत जगह अंदर कुलबुलाहट है, दिक्कतें हैं, पर इन सब के बीच एक और खेल हो रहा है, बड़ी खामोशी से, चुपचाप। और हम शो शुरू करने से पहले, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी, हम बात कर रहे थे, देखिए चाणक्य बनना बड़ा आसान हो जाता है अगर सत्ता के सारे समीकरण आपके हाथ में, सब पत्ते आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, तो आप कोई भी रणनीति, मीडिया भी वाहवाही करता है, चाणक्य आपको बताता है। पर विपरीत परिस्थितियों में, जब धारा आपके विपरीत बह रही हो, आपसे अलग बह रही हो, आपके खिलाफ बह रही हो, तब भी चीजें अपने हिसाब से मनवा लेना या करवा लेना, या फोर्सिंग द हैंड ऑफ द अदर्स, क्या दरअसल असल चाणक्य नीति वही है? और महाराष्ट्र में शरद पवार ने वो खेल खेल दिया है क्या? वो 85-85-85 का फॉर्मूला आपको ध्यान है? संजय राउत आए, नाना पटोले आए और जयंत पाटिल। भाई 270 हमने आपस में बांट लिया, 18 हम अपने छोटे सहयोगियों को दे देंगे और 85-85-85 तीनों पार्टियां लेंगी। 15 का गणित नहीं बताया था। अब बड़ी कन्वीनियंटली शरद पवार ने अपनी पार्टी का रुतबा, ओहदा, कद और अहमियत कांग्रेस और शिवसेना के बराबर कर दी। कांग्रेस दरअसल 13 सीटें जीती हुई है, 76% का स्ट्राइक रेट, तो उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। वो तो माने बैठी थी कि भाई 105 तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 115-20 भी हो जाए। और जानकारों का यह मानना है 55 सीट से ऊपर, 55-60 से ज्यादा उम्मीदवारों की वक़्त ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है शरद पवार की। पर सबको बराबर ला दिया, 25 सीटें और अपने खाते में कर ली। और उधर अजित पवार के बिना संघ ने भी अपना एतराज जताया कि क्यों इन्हें ढो रहे हैं। नेचुरली करप्ट पार्टी भी इन्हें बताया था, इनको वित्त मंत्री भी बना दिया, 4 सीटें मिली चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा में 1 ही सीट जीत पाए, कमजोर कड़ी ना बन जाए। लीड अगर हम लोकसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त बनाने में अजित पवार गुट कामयाब हुआ था। पर अजित पवार गुट भी 50 से ज्यादा सीटें अपने खाते में करता दिख रहा है। सीटें जीते या ना जीते वो अलग बात है। तो क्या चाचा भतीजा मिलकर भी कोई खेल कर रहे हैं? क्या इस संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है कि बागियों को टिकट दे सकते हैं शरद पवार? एक तो तुर्प का इक्का वो उनके हाथ में आ गया, मजबूत बागी, आइए जी मेरे साथ आइए। और वो फर्ज कीजिए 85 में से 45 सीटें, 45 विधायक उनके जीत जाते हैं और 20 के करीब शरद पवार के भतीजे अजित पवार गुट के भी जीत जाते हैं। और चाचा भतीजा मिल जाएं 65 सीटों के साथ, तो सत्ता की चाबी तो उनके हाथ में हो गई। फिर अजित पवार बने या सुप्रिया सुले बने, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे उधर ताकते रह जाएं और इधर शिंदे और बीजेपी हाथ मलते रह जाएं। तो यह बड़ा दिलचस्प खेल हो रहा है और इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, पर्चा भरने का काम पूरा, गठबंधन कब तक अधूरा? और बीजेपी का दबाव, फिर भी चुनाव में कैसे उतरे नवाब? उतर गए ना, और कटेंगे तो बटेंगे वाला दौर चल रहा है। 80-20 वाला खेल भी हो रहा है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, और नवाब मलिक भी उतर रहे हैं, और महायुति जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है।